जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग आज एक ऐसे चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा डरे रहते हैं। तो आज आप लोग का डर भी खत्म हो जाएगा और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स के अंदर अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो शुरुआत करते हैं सवालों की। देखिए, पहला सवाल दिया है कि 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2 का इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल कीजिए। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले सवालों को लिख लेंगे 3x प्लस 4y बराबर 10 या 2x माइनस 2y बराबर 2। अब देखिए, यहाँ पर विलोपन का मतलब होता है कि x या y किसी एक गायब करेंगे। गायब तभी होगा जब उनके गुणांक बराबर होंगे। ये देखिए हो जाएगा समीकरण नंबर 1। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। गुणांक को बराबर कैसे करें? इसके गुणा में देखिए 4 है और उसके गुणा में कितना है? 2 है। मतलब पहले वाले गुणांक से दूसरे समीकरण में और दूसरे वाले गुणांक से पहले समीकरण में गुणा कर देंगे। आप x के गुणांक को भी बराबर कर सकते हैं। गुणा करिए, 3 दूनी के 6, 2 चौक के 8, 2 दहा में 20। यहाँ गुणा करिए, 4 दूनी के 8, फिर 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8। देखिए, जिनका गुणांक बराबर है यदि उनके चिन्ह अलग अलग हैं यानी एक प्लस एक माइनस तो उनको हमेशा जोड़ते हैं। लिख देंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर देखिए जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। 8 6 14x बराबर 20 8 28। अब देखिए यहाँ पर 28 बटे ये गुणा में तो भाग करेगा। 28 बटे 14, देखिए 14 दूना के 28, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। अब इस 2 को हम समीकरण नंबर 1 में रखें और चाहे 2 में रखें, y का मान भी निकल ही जाएगा। क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 1 से देखिए एक क्या है यहाँ पे? 6x, नहीं यहाँ पे दिया 3x प्लस 4y बराबर 10। यक्स का मान हमने क्या निकाला है? 2। तो 3 कोष्टक में 2, 4y बराबर 10। देखिए 3 दूनी के 6, यहाँ पे 4y बराबर 10। देखिए इस कोष्टक का मतलब होता है कि गुणा के रूप में है। देखिए यहाँ पे 4y, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा यानी पक्षांतर कर देंगे। देखिए 6 10 में से 6 गया, कितना बचेगा? 4। आपको पता है 4 गुणा में तो भाग करेगा, 4 एकम 4, तो y का मान कितना आ जाएगा? 1। तो ऐसे हम लोग x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। देखिए बोर्ड में और पूछता है कि विलोपन विधि से तो हल करिए ही करिए और प्रतिस्थापन विधि से भी करिए। तो इन सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से भी देख लेते हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि कैसे करेंगे तो इनको अलग कर लेते हैं। सवाल दिया गया है 3x प्लस 4y बराबर 10। यहाँ पे है 2x माइनस 2y बराबर 2। यह है समीकरण नंबर 1। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब इसमें से समीकरण 1 या 2 किसी एक को लेंगे। समीकरण 1 से ही ले लेते हैं। देखिए 3x प्लस 4y बराबर 10। या तो x का मान निकालेंगे या तो y का मान निकालें। तो हम x का मान निकाल देते हैं। देखिए 3x बराबर 10 माइनस 4y। देखिए 3x बराबर 10 माइनस 4y, ये 3 गुणा में तो क्या करेगा? यहाँ पे भाग कर देगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। देखिए जो पूरा समीकरण x y के पदों में आ गया x के बराबर, तो इसको x का मान बोल देंगे। क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ध्यान देना कि इसको हम जिस समीकरण से प्राप्त किए हैं उसमें नहीं रखना है, वरना कोई रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। देखिए समीकरण 2 में रखिए। यहाँ लिखो 2x माइनस 2y बराबर 2। जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रखेंगे? ये पूरा का पूरा मान रख देंगे। देखिए यहाँ पे 2 कोष्टक में क्या रखना पड़ेगा?
एक्स की जगह पर 10 माइनस 4y बटे में 3 माइनस में 2y अब बराबर कितना हो जाएगा 2। इसके बाद देखते हैं, गुणा करिए, 10 दूना के 20, फिर यहाँ पे 4 दूनी के 8y अब बटे में कितना है 3 माइनस 2y अब बराबर कितना है 2। देखिए यहाँ पे 20 माइनस 8y गुणा कर दिए, 3 दूनी के 6y अब बटे में कितना है 3, क्योंकि इसके बटे में 1 है, तिर्यक गुणा कर देंगे अब बराबर 2। देखिए यहाँ पे 20 माइनस 8 6 कितना हो जाएगा 14y बटे में 3 बराबर 2। अब ये भाग में है तो उधर जाके गुणा कर देगा, तो 20 माइनस 14y बराबर 3 दूनी के 6। इस 14y को उधर ले जाएंगे, इस 6 को इधर लेके आएंगे, यानी पक्षांतर कर देंगे, तो ये प्लस से क्या बन जाएगा माइनस, ये माइनस से क्या बन जाएगा प्लस। अब देखिए 20 में से 6 गया तो क्या बचेगा 14, इधर 14y है पहले से, यहाँ देखिए y बराबर, ये गुणा में है तो क्या करेगा भाग कर देगा, तो 14 एक कम 14, तो y का मान कितना आ जाएगा 1। तो ऐसे हम प्रतिस्थापन विधि से भी x और y का मान निकाल लेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखेंगे सवाल नंबर 2। दूसरा में क्या दिया है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर 24। करा इनको हल करके x y का मान ज्ञात कीजिए, और एक समीकरण दिया है y बराबर mx प्लस 3। करा इसमें m का मान भी ज्ञात करना है, तो लिख देंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण 2 से। पहला का है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। इनको हल करके x y का मान निकालते हैं। यहाँ देखिए x का गुणांक बराबर ही है, तो इनको हम लगा देंगे विलोपन विधि, लिख देंगे घटाने पर, जब चिन्ह बराबर होंगे तो उनको हम घटा देंगे, तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। देखिए इससे क्या होगा कट जाएगा, 3 और 4 क्या हो जाएगा 7y, यो प्लस हो गया। देखिए ये भी प्लस में ये भी प्लस में है, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 35। अब ध्यान दीजिए ये गुणा में तो भाग करेगा, 7 5 35, तो y का मान क्या निकल जाएगा 5। अब इस y के मान को हम समीकरण नंबर 1 या 2 में रखेंगे, लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 2 से। देखिए 2 क्या है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। जहाँ जहाँ y वहाँ रखेंगे 5, 2x माइनस 4y की जगह पर 5। देखिए 2x 5 चौक के 20 बराबर माइनस 24, 2x बराबर माइनस 24। ध्यान दीजिए ये प्लस माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस। 2x बराबर कितना बचेगा माइनस में 4। अब ध्यान दीजिएगा ये देखिए 2 गुणा में तो भाग करेगा, ठीक है, तो यहाँ 2 एकम 2 और 2 दूना के 4, यानी x का मान क्या आ जाएगा माइनस में 2। यहाँ देखिए x और y का मान निकल गया। इस x और y के मान को हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो यम का मान निकल जाएगा। देखिए समीकरण नंबर 1 अभी लिखे नहीं थे, ये 2 और ये क्या है 3। इस x और y के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे, लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 3 में x व y का मान रखने पर रखिए। देखिए y बराबर mx प्लस 3। देखिए यहाँ y का मान 5 दिया है, m इंटू x का मान माइनस 2 दिया है, अब प्लस में क्या है 3 है, ठीक है। देखिए माइनस में 2m प्लस में 3। अब ये माइनस में है, इसको इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा प्लस, अब बराबर कितना हो जाएगा 3। देखिए यहाँ ध्यान से 5 प्लस उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस, यानी पक्षांतर कर देंगे, तो 3 माइनस 5, 3 में से 5 गया तब माइनस 2। देखिए गुणा में तो भाग करेगा,
गुणा में क्या करेगा, भाग करेगा, 2 एकम 2, तो m का मान क्या आ जाएगा, -1। इस तरह से इन प्रश्नों को हल करके हम बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कह रहा 5 वर्ष पूर्व, नहीं 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। देखिए इसमें 2 लोग हैं, एक है जैकब और उसका पुत्र। तो कह रहा कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। हमें जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु नहीं पता है, तो हम उसके आगे और पीछे की आयु कैसे बता पाएंगे। तो इनकी हम सबसे पहले मानेंगे वर्तमान आयु, लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, y वर्ष है। वर्तमान मान लिए, अब आगे के लिए जोड़ देंगे, अब पीछे के लिए घटा देंगे। तो कह रहा 5 वर्ष बाद, देखिए यहाँ लिखा है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, मतलब जो जैकब की आयु है अपने पुत्र से कै गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि 5 साल बाद उन दोनों की आयु क्या होगी। जैसे हम ही 5 साल बाद मिलेंगे आप लोग से, जितनी हमारी उम्र है उससे 5 साल क्या होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, और आप लोग भी 5 साल क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। क्या समझते हैं। तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु। फिलहाल वर्तमान में हमने क्या माना है, वर्तमान यक्स माना है, तो इसकी आयु में 5 क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी इतने वर्ष का कौन हो जाएगा, जैकब। और उसका पुत्र लिखेंगे पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, उसका पुत्र वाई है, तो उसके उम्र में 5 क्या को जुड़ जाएगा, इतना वर्ष हो जाएंगे। अब प्रश्न क्या बोला है कि जैकब 5 साल के बाद अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार ये क्या बनेगा। देखिए जो जैकब की आयु है यह अपने पुत्र की आयु का कई गुना है, 3 गुना। तो जिसकी आयु का उसी में हम गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि कैसे गुणा कर दिया गया। तो ध्यान देना है कौन किसका गुना है। तो कह जैकब जो है अपने पुत्र की आयु का 3 गुना, अपने पुत्र की आयु का, अपने पुत्र का 3 गुना है, तो पुत्र वाले आयु में ही गुणा कर देंगे, ठीक है। इसका में गुणा करिए तो जाएगा 3y और 3 5 15, ठीक है। ये 3y माइनस में है, प्लस में है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, -3y, और ये जाएगा तो प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस। अब यहाँ ध्यान दीजिए x बराबर x माइनस 3y बराबर 10, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए दूसरा शर्त क्या बोलता है, ये पहला शर्त रहा कि 5 वर्ष बाद के शर्त क्या है। आगे बोला है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अगर 7 साल हम पीछे की बात करें, नहीं 5 साल पीछे की बात करें, करा 5 साल पहले जो इसकी आयु है वह अपने पुत्र की आयु का क्या गुना था, 7 गुना। अगर 5 साल पीछे की बात करें तब यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। यहाँ 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी थी, लिखेंगे जैकब की आयु बराबर, पहले वर्तमान में तो यक्स है, 5 साल पहले मतलब 5 साल कम हो जाएगा, इतने वर्ष का हो जाएगा जैकब, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की
आयु, उसका पुत्र का साल का है y, तो इसकी उम्र में 5 क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी इतना वर्ष का उसका पुत्र हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार क्या बोला है, प्रश्नानुसार ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु थी वो x-5 जाएगी और पुत्र कितना y-5। तो कह रहा है कि 5 साल पहले उसकी जो उम्र है अपने पुत्र के उम्र का 7 गुना। देखिए अपने पुत्र के उम्र का 7 गुना है तो जिसका है उसी में हम गुणा कर देंगे। यहाँ लिखेंगे, देखिए जैकब की आयु कितनी है x-5 और उसके पुत्र की आयु कितनी है y-5। तो यह अपने पुत्र का कई गुना है, 7 गुना। तो इसमें हम 7 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब बनाएंगे समीकरण, 7y-7 × 5 = 35। देखिए x, ये प्लस इधर आएगा तो बन जाएगा माइनस में 7y, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस से प्लस। अब यहाँ बचेगा माइनस में 30 और समीकरण नंबर इसको हम क्या मान लेंगे, 2। देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करके जो एक्स वाई का मान निकालेंगे वहीं जैकब और उसके पुत्र की आयु हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण 2 से, तो 1 और 2 को लेके हल करते हैं। देखिए क्या है, 3x नहीं x - 3y = 10 और दूसरा क्या है x - 7y = -30। यहाँ देखिए इनके गुणांक आपस में बराबर है तो इनको घटा देंगे, लिख देंगे घटाने पर, घटाइए, ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस, ऐसे ही कट जाएगा। देखिए प्लस में 7 माइनस में घट जाएगा 4y, 30 × 10 = 40। देखिए 4 × 10 = 40, तो y का मान कितना आ जाएगा, 10। अब इस y के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रखें या समीकरण नंबर 2 में रखें, x का मान भी निकल जाएगा। लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, देखिए 1 में क्या है x - 3y = 10, जहाँ जहाँ y वहाँ का रखेंगे 10। ठीक है, देखिए 3 × 30 = 10। अब यहाँ पे ये देखिए 30 माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस, तो लिखेंगे प्लस में 30, तो x का मान कितना आ जाएगा 40। कितना आ गया 40। तब यहाँ देख सकते हैं कि x का मान 40 है और y का मान 10 है, मतलब जैकब की आयु कितनी है 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु कितनी है 10 वर्ष। यहाँ लिख देंगे लास्ट में जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, 10 वर्ष है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। देखिए जब संख्या की बात करें, किसकी बात करें, संख्या, जब जब संख्या के सवाल आए तो उसमें हम लोग इकाई और दहाई को मान लेंगे और इकाई दहाई मान के तुरंत बना देंगे संख्या। यहाँ लिखेंगे माना संख्या के इकाई का अंक x तथा दाई का अंक क्या है y है, तो संख्या,
आप सबको पता है कि संख्या बनाने के लिए दहाई वाले में 10 से गुणा कर देंगे और इकाई वाले को जोड़ देंगे, तो ये हमारी संख्या बन के तैयार हो जाती है। आगे बोला है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। देखिए इसमें बोला है कि जो हम अंक माने हैं x और y, इनका योगफल क्या दिया गया है 9। तो x प्लस y का मान क्या है 9 है। आगे इन संख्या का 9 गुना, मतलब इस वाले का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या का 2 गुना। इनके अंकों को पलटिए और एक नई संख्या बनाइए। यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले देखना है कि नई संख्या क्या है, तो लिखेंगे अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या। तो नई की संख्या बना लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बनी नई संख्या, यहाँ लिखते हैं। देखिए संख्या यही है 10 y प्लस यक्स। इनके अंकों को पलट देना है, मतलब यह है कि y के जगह पर यक्स कर दीजिए और यक्स की जगह पर y कर दीजिए, तो यहाँ हमारी बनती है नई संख्या। और प्रश्न में क्या बोला था कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब पुरानी वाली संख्या का 9 गुना और नई वाली संख्या के 2 गुने के बराबर है। क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, दस वाई प्लस यक्स, इधर क्या है 10 यक्स प्लस वाई। या फिर से देखते हैं, इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी नई संख्या का 2 गुना। ठीक है, पुराने वाले का 9 गुना और नईकी वाले का 2 गुना क्या है बराबर है, तो ये समीकरण बन जाएगा। यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। देखिए 9 दहा में 90, y प्लस 9 एकम 9 x बराबर, देखिए यहाँ पर 10 दूना के 20 x प्लस 2 एकम 2 y। अब यक्स की तरफ यक्स और y की तरफ y कर लेंगे। ठीक है, देखिए 90y माइनस में 2y बराबर 20x, ये प्लस उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस। ठीक है, देखिए 90 में से 2 गया 88y, अब 20 में से 19 गया 9 गया तो 11x। ठीक है, देखिए 88y ये गुणा में तो भाग करेगा, बराबर हो जाएगा x। अब इसका भागा देंगे 11 बटे 88, तो यहाँ हो जाएगा 8y बराबर x, यानी कहें तो x बराबर क्या हो जाएगा 8y। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2, यहाँ पे है समीकरण नंबर 1। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो 1 और 2 को देखते हैं, क्या दिया है x प्लस वाई बराबर 9 और x बराबर 8y। ठीक है, एक थोड़ा इसको इधर लाइए, तो x माइनस हो जाएगा 8, y बराबर 0। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण 1 और 2 में यक्स का गुणांक बराबर है, तो इनको घटा देंगे, लिख देंगे समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण 2। यक्स में से यक्स गया कट जाएगा, देखिए y में से घटाएंगे -8y और यहाँ 9 में से घटाएंगे 0, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस 8y बराबर 9, 8 1 9y बराबर 9। अब ये गुणा में तो भाग करेगा, 9 एकम 9, तो y का मान कितना आ जाएगा 1। अब y का मान 1 आ गया, इस y के मान को हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। क्या लिखेंगे समीकरण 2 से, देखिए x बराबर 8y। ठीक है,
अब y का मान हम लोग कितना निकाले हैं 1, तो यहाँ क्या रख देंगे 1, तो x बराबर हो जाएगा 8। तो ऐसे हम लोगों ने निकाला x और y का मान। तो कह रहा हमें चाहिए संख्या, क्या चाहिए संख्या, तो यहाँ लिखेंगे संख्या बराबर, ठीक है, क्या है 10y प्लस x। देखिए 10 गुणे y का मान हमने क्या निकाला है 1 और x का मान क्या निकाले हम लोग 8। 10 एकम 10 और 10 8 18। तो इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं संख्या। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। धन्यवाद।